केदारनाथ मंदिर के नीचे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्या सच में वहां कोई गुप्त सुरंग मौजूद है जो सीधे कैलाश पर्वत तक जाती है? और क्या यह भी सच हो सकता है कि आज भी कुछ दिव्य शक्तियां, कुछ रहस्यमयी साधु या फिर सप्तऋषि उस मार्ग का उपयोग करते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह आस्था, इतिहास, विज्ञान और रहस्य, इन सब का मिला जुला एक ऐसा सच है जिसे समझना आसान नहीं। हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच बसा केदारनाथ धाम, एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही इंसान को एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। समुद्र तल से करीब 3584 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पुरानी आस्था का जीवित प्रमाण है। साल में केवल 6 महीने यह मंदिर आम लोगों के लिए खुलता है और बाकी 6 महीने यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। फिर भी मान्यता है कि उन महीनों में भी यहाँ पूजा होती है, पर किसके द्वारा? यह आज भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का संबंध सीधे महाभारत काल से है। जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें अपने ही परिवार के लोगों की हत्या का पाप सताने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि इस पाप से मुक्ति केवल भगवान शिव ही दिला सकते हैं। इसके बाद पांडव शिव जी की तलाश में निकल पड़े। काशी पहुंचे, लेकिन वहां शिव जी नहीं मिले। फिर उन्होंने कई स्थानों पर खोज की, लेकिन हर बार शिव उनसे बचते रहे। आखिरकार पांडव हिमालय पहुंचे और यहीं से शुरू होती है उस रहस्य की कहानी जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। जब भगवान शिव ने पांडवों को आते देखा तो उन्होंने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से छुपने की कोशिश की, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और जैसे ही शिव जी धरती के अंदर समाने लगे, भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली। उसी समय शिव जी का शरीर 5 हिस्सों में विभाजित हो गया। उनकी पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई, मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में। यही 5 स्थान आज पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। अब यहां सवाल उठता है, अगर शिव जी का यह रूप धरती के अंदर समाया था, तो क्या उस समय कोई ऐसा मार्ग बना होगा जो धरती के अंदर तक जाता हो? क्या वही मार्ग आज भी कहीं मौजूद है? कुछ लोग मानते हैं कि केदारनाथ मंदिर के नीचे सच में एक गुफा या सुरंग है जो बहुत गहराई में जाकर किसी और स्थान से जुड़ती है। इतिहास की बात करें तो स्कंद पुराण में केदारनाथ का उल्लेख मिलता है, जो यह दर्शाता है कि यह स्थान हजारों साल पुराना है। लेकिन जो मंदिर आज हम देखते हैं, उसे लेकर भी कई मतभेद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसे पांडवों ने बनाया था, जबकि कुछ कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण कराया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब वैज्ञानिकों और जियोलॉजिस्ट्स ने इस मंदिर की संरचना का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि यह मंदिर एक ऐसी तकनीक से बनाया गया है जिसे आज हम इंटरलॉकिंग तकनीक कहते हैं, जिसमें पत्थरों को बिना किसी सीमेंट या मसाले के इस तरह जोड़ा जाता है कि वे खुद ही एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लेते हैं। सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे थी? और सिर्फ यही नहीं, 13वीं से 17वीं सदी के बीच एक ऐसा समय आया जिसे मिनी आइस एज कहा जाता है। उस समय केदारनाथ पूरी तरह बर्फ में दब गया था, लगभग 400 साल तक। इतनी भारी बर्फ, इतनी ठंडी परिस्थितियां और ऊपर से गिरती हुई विशाल चट्टानें, फिर भी यह मंदिर जस का तस खड़ा रहा। आखिर कैसे? जब वैज्ञानिकों ने मंदिर की दीवारों का निरीक्षण किया तो उन्हें कुछ खास निशान मिले जो यह दर्शाते हैं कि बर्फ की भारी चट्टानें इस मंदिर से टकराई थीं, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसका मतलब साफ है, इस मंदिर को इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना कर सके। फिर आता है 2013 का वो भयावह समय, जब केदारनाथ में भीषण बाढ़ आई। चारों तरफ तबाही ही तबाही थी। बड़े बड़े भवन बह गए, हजारों लोग मारे गए, लेकिन केदारनाथ मंदिर फिर भी सुरक्षित रहा। और इसके पीछे जो कारण बताया जाता है वह है एक विशाल पत्थर जिसे आज भीमशिला कहा जाता है। यह पत्थर मंदिर के पीछे आकर इस तरह रुक गया कि उसने पूरी बाढ़ का रुख बदल दिया और मंदिर को बचा लिया। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे भी कोई रहस्य छुपा है? अब आते हैं सबसे रहस्यमयी हिस्से पर। केदारनाथ मंदिर के नीचे क्या है? कुछ लोगों का दावा है कि मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना है जो बहुत गहराई में जाता है। कुछ कहते हैं कि यह 80 मीटर नीचे है, तो कुछ इसे 800 मीटर तक बताते हैं।
और यह भी कहा जाता है कि वहां एक और मंदिर है जहां केवल विशेष साधक ही जा सकते हैं। कुछ कहानियों में तो यह भी कहा जाता है कि उस स्थान पर ऐसे लोग साधना करने आते हैं जो इस दुनिया के नहीं हैं। अब यह बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन हिमालय हमेशा से ही रहस्यों का घर रहा है। यहाँ कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। कुछ इतिहासकार और साधु यह भी मानते हैं कि केदारनाथ के अंदर एक गुफा है जिसका उपयोग सप्त ऋषियों द्वारा किया जाता था, और यह गुफा किसी गुप्त मार्ग से जुड़ी हुई है जो सीधे कैलाश पर्वत तक जाती है। अगर यह सच है तो यह दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हो सकता है। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का निवास माना जाता है, वहां भी कई रहस्यमयी घटनाएं सामने आई हैं। कुछ पर्वतारोहियों ने वहां अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे डमरू की ध्वनि या पत्थरों के अंदर से आती हुई गूंज। अब सवाल यह उठता है, क्या ये आवाजें प्राकृतिक हैं या फिर किसी गुप्त गतिविधि का संकेत? अगर केदारनाथ और कैलाश पर्वत के बीच सच में कोई गुप्त सुरंग है, तो क्या आज भी उसका उपयोग होता है? क्या आज भी सप्त आर्षि या कोई दिव्य शक्तियां उस मार्ग से आ जा रही हैं? वैज्ञानिक इन बातों को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन वे भी इस बात को पूरी तरह नकार नहीं पाए हैं कि हिमालय के अंदर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। कई जगहों पर ऐसी गुफाएं मिली हैं जो बहुत गहराई तक जाती हैं और जिनका पूरा नक्शा आज तक नहीं बन पाया। तो दोस्तों, केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है, हमारी आस्था को मजबूत करता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि केदारनाथ मंदिर के नीचे कोई गुप्त रास्ता है? क्या सच में यह रास्ता कैलाश पर्वत तक जाता है या फिर यह सब सिर्फ कहानियां हैं? अपना जवाब जरूर दीजिएगा।